ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय माता दी। आप सबको मेरी ओर से गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि आज से प्रारंभ हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ काली के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है और माता से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की कथा ऋषि श्रृंगी से जुड़ी हुई है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी गुप्त नवरात्रि की एक पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 में 26 जून से प्रारंभ होकर 4 जुलाई तक चलेगी। ये नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक साधना, सिद्धि प्राप्ति और देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए जानी जाती है। सामान्य नवरात्रि की तरह इसमें सार्वजनिक आयोजन नहीं होते, बल्कि ये व्यक्तिगत साधना है और गुप्त पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। इसमें माँ काली की 10 महाविद्याओं की पूजा विशेष रूप से की जाती है और माँ काली से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आइए चलते हैं गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा पर। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार महान ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। उसी समय एक स्त्री उनके पास आई और रोते हुए कहने लगी कि उसका पति बुरी आदतों में फंसा हुआ है। इसके कारण वे स्वयं भी पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगा पा रही है। ऋषि श्रृंगी ने उसका धैर्य बंधाया और कहा कि आज आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा करें। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से की जाती है। स्त्री ने ऋषि श्रृंगी की बात को श्रद्धा पूर्वक माना और पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना की। कुछ समय बाद उसके पति के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। साथ ही घर में कला के स्थान पर सुख शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा से गुप्त नवरात्रि की चमत्कारी शक्ति का प्रमाण मिलता है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के कथनानुसार पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना की और अपने घर को खुशहाली और सुख समृद्धि से भर लिया। आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से भी मिलती है मुक्ति। इन गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा करने से। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या स्वरूप काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की विशेष पूजा की जाती है। ये साधना विशेष रूप से उन साधकों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो तंत्र, मंत्र और योग मार्ग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की सिद्धियाँ बड़ी आसानी से, सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा से जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, बुरी दृष्टि, ग्रह दोष और आत्मिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। विशेषकर जो लोग जीवन में मानसिक, आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये नवरात्र विशेष फलदायी मानी जाती है। माँ दुर्गा ने विभिन्न रूपों में अपने अवतार लिए हैं और विभिन्न तरह से दुष्टों का संहार किया है।
बात करेंगे 10 महाविद्याओं की उपासना का क्या महत्व है। ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही विभिन्न रूप हैं जो माँ दुर्गा ने दुष्टों के संहार के लिए विभिन्न समय पर धारण किए थे। सबसे पहला है माँ काली। माँ काली अज्ञान और बुराई के विनाश की देवी है। दूसरा है माँ तारा, संकट मोचन और रक्षक स्वरूप है। तीसरा है त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी। चौथा है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी माँ ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है। पांचवा है छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और संयम का प्रतीक है। छठा है त्रिपुर भैरवी, शक्ति और साहस की देवी। सातवां है माँ धूमावती, वैराग्य और तपस्या की अधिष्ठात्री। अष्टमा है माँ बगलामुखी, शत्रुओं का वध और बानी की शक्ति। नौवां है माँ मातंगी, कला, विद्या और संगीत की देवी। और 10वां है माँ कमला, लक्ष्मी स्वरूप, धन और समृद्धि की देवी। ये माता के 10 महाविद्याओं के नाम हैं जिनकी गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पूजा की जाती है। माता रानी के गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्रद्धालु निराहार या फलाहार रहकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। प्रतिपदा तिथि में घर में या मंदिर में कलश की स्थापना की जाएगी। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन से संकल्प लेके माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की उपासना करें, माता के रूपों की अर्चना करें और अपनी इच्छा माँ के सामने रखकर उनकी पूजा करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें, उनकी 10 शक्तियों की उपासना करके उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में खुशहाली व सुख समृद्धि ला सकते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी।